यूपी बिहार के लोगों को राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए लात मारने की बात कही है। मराठी मानुष को संबोधित और मराठी अस्मिता की बात करते हुए राज ठाकरे ने यूपी बिहार के लोगों को लात मारने की बात कही है। जी हाँ, राज ठाकरे अपने बयान में कहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है। उन्हें महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपको लात से मारूंगा। वो चारों तरफ से महाराष्ट्र आ रहे हैं और आपका हिस्सा छीन रहे हैं। अगर जमीन और भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के चीफ राज ठाकरे बीएमसी चुनाव को लेकर दादर के शिवतीर्थ मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे होते हैं। इस दौरान हिंदी भाषा को लेकर जो बीते कई दिनों से महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल रहा होगा कि उसका विरोध हो रहा है, उस पर राज ठाकरे खुले मंच से हजारों लोगों के सामने ये बात कहते हैं। अब उनके इस बयान को यूपी और बिहार की जनता के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है और इसके अलावा हिंदी भाषा का भी अपमान बताया जा रहा है। राज ठाकरे मराठी एकता का आह्वान करते हैं, कहते हैं कि राज्य की भाषा, जमीन और पहचान पर खतरा है और ये खतरा भारतीय जनता पार्टी से है। राज ठाकरे अपने बयान में आगे कहते हैं, आज ये संकट आपके दरवाजे पर आ गया है। ये मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव है। अगर आपने ये मौका गंवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। मराठी और महाराष्ट्र के लिए एकजुट हो जाओ। मुंबई इतने सारे लोगों के बलिदान से मिला है, हम उन्हें क्या बताएंगे? ये मराठी मानुष का आखिरी चुनाव है। अगर उन्होंने अब कोई गलती की तो मुंबई की लड़ाई हमेशा के लिए हार जाएंगे। दरअसल एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे। राज ठाकरे का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म, जाति और भाषा की राजनीति करती है। भाजपा पर निशाना साधते हुए वो ये भी कहते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों को भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है और इसी वजह से वो मराठी जनता, जिनकी भाषा मराठी है, उनसे अपील करते हैं कि एकजुट हो जाइए और इन्हें बाहर कर दीजिए। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे ने इस तरह से हिंदी भाषा को लेकर ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी वो उत्तर भारतीयों को निशाने पर ले चुके हैं। इससे पहले राज ठाकरे के कहने पर ही महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट की खबरें सामने आई थी। एमएनएस के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं ने कई जो वहां पर आम जनता है उससे मराठी भाषा में बात करने की बात कही थी। इस दौरान कई बार टकराव हुए थे। वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। इसको लेकर के काफी खबरें भी बनी थी, लेकिन राज ठाकरे जो बात कहना चाहते हैं उसका अब सोशल मीडिया पर विरोध भी हो रहा है। हालांकि राज ठाकरे के पक्ष में भी जनता नजर आ रही है। दरअसल राज ठाकरे अपनी इस रैली में, अपनी इस जनसभा में मराठी मानुष को एक होने की बात कहते हैं। राज ठाकरे के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनका कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बीएमसी पर कब्जा कर लेगी तो उसके बाद वो अपना जो तमाम संसाधन है वो अडानी को सौंप देगी। राज ठाकरे और उनके भाई उद्धव ठाकरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर महाराष्ट्र का नगर निकाय चुनाव जीत जाती है तो वो अडानी को जमीन मुफ्त में देगी, अडानी उसका फायदा उठाएंगे और इसी बात को लेकर के वो मराठी जनता से एकजुट होने की बात कहते हैं। राज ठाकरे रैली में लगातार उत्तर भारतीयों को लेकर ये भी कह रहे थे कि हिंदी तो आपकी भाषा नहीं है। उनका कहना था कि यूपी की भाषा भोजपुरी और बिहार की भाषा मैथिली है। हालांकि वो अपने बयान में कई बार कहते हैं कि मुझे हिंदी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे थोपने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको लातों से मारूंगा। राज ठाकरे के इस बयान को उत्तर भारतीयों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उनका ये बयान हिंदी विरोध का ज्यादा नजर आता है, ना कि उत्तर भारतीयों के विरोध का। राज ठाकरे अपने इस बयान में लगातार इस बात का भी जिक्र करते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, उसके बाद वो नगर निकाय के चुनावों में कब्जा करना चाहती है, जीतना चाहती है, ताकि महाराष्ट्र के जल धन संसाधन जो है अडानी को सौंप सके। वो तमाम राज्यों का उदाहरण देते हैं, वो गुजरात का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि आप गुजरात में देखिए किस तरीके से तमाम चीजों को व्यापारियों को सौंप दिया गया है। व्यापारियों से उनका मतलब अडानी अंबानी से है।
इस तरीके से वो अपने इस बयान में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। राज ठाकरे जब ये बयान देते हैं तो वहां पर मंच पर उनके भाई उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। दरअसल ये जो जनसभा हो रही थी, ये ठाकरे बंधुओं की जनसभा थी। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को नगर निकाय के चुनाव होने हैं, मतदान किया जाना है। तमाम सीटों पर पार्टी गठबंधन करके लड़ रही है और इसी वजह से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जब राज ठाकरे मंच से ये बात कहते हैं तो आपको सामने बहुत बड़ी संख्या में एक हुजूम जनता का देखने को मिलेगा जो राज ठाकरे की बातों का समर्थन करती है। दोस्तों, इससे पहले भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई की बात हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब वो वक्त है जब दोनों भाई एक साथ एक मंच पर एक छत के नीचे हैं। दोनों ठाकरे बंधु भारतीय जनता पार्टी पर एक तरीके से निशाना साध रहे हैं और कहीं ना कहीं भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इस वजह से राज ठाकरे के इस बयान को अब उत्तर भारतीयों के अपमान और हिंदी भाषा के अपमान से जोड़कर सोशल मीडिया पर बातें कही जा रही हैं। हालांकि कई लोग इस बात का सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप किसी भी भाषा को किसी व्यक्ति के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। तो कई लोग राज ठाकरे के इस बयान को लेकर के विरोध भी कर रहे हैं, उस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे हमेशा से ही अपने इन आक्रामक अंदाजों को लेकर के, इन बेबाक बयानों को लेकर के जाने जाते हैं। वो इससे पहले भी हिंदी भाषा को लेकर कई बयानबाजियां कर चुके हैं, उस दौरान भी विरोध देखने को मिला था। इस बार भी उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर जो बयान दिया है उस पर विरोध देखने को मिल रहा है। फिलहाल मराठी जनता को, मराठी अस्मिता को और मराठी भाषी लोगों को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने ये जो बयान दिया है उसको खास तौर पर नगर निकाय के चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल राज ठाकरे के इस बयान को सोशल मीडिया पर जनता नफरती बयान कह रही है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से राज ठाकरे ने लात मारने की बात कही है उस पर आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।